गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। लास्ट वीडियो में बेटा हम ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस कर चुके हैं। टुडे वील बी स्टार्टिंग विद हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। देखिए, हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन का मतलब है जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना किसी और ऑर्गेनिज्म से डेराइव करता है, ठीक है, उसी को हम हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर बोलते हैं, राइट। तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो है बेटा वो सारे के सारे आपके हेटरोट्रोफिक मोड वाले ही होते हैं, ठीक है। जो न्यूट्रिशन हेटरोट्रोफ्स में चलता है दैट इज डिवाइडेड इनटू 5 स्टेप्स, ठीक है। एंड आज की वीडियो में हम उन्हीं 5 स्टेप्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका सबसे फर्स्ट स्टेप जो हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में होता है दैट इज इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड मटेरियल। इंजेशन, सी, इनका मतलब इनसाइड, कोई भी चीज हमें अंदर लेनी है, दैट मीन्स इंजेशन, ओके। जो हम खाना खाते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर माउथ एंड टीथ एंड टंग एज वेल, तो वो हमारा इंजेशन आता है। आपका सेकंड स्टेप होता है बेटा डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल, into smaller pieces, ठीक है। डाइजेशन के केस में क्या होता है, जो भी हमारा फूड मटेरियल होगा वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन होता है। कैसे होता है, अगर हम अपनी बात करें, देखिए, चाहे हम वेजिटेरियन हैं चाहे हम नॉन वेजिटेरियन हैं, हम कुछ भी खाते हैं उसके अंदर आपके 3 कंपोनेंट होते हैं बेटा। 3 कंपोनेंट कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। ये आपके 3 कंपोनेंट होते हैं, फैट्स, ठीक है। जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है तो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है आपका ग्लूकोज में, डायरेक्ट सोर्स ऑफ ग्लूकोज होता है। प्रोटीन जो है जब उनका डाइजेशन होता है वो पहले कन्वर्ट होते हैं बेटा आपके पेप्टाइड एंड पेप्टोन्स, इनके अंदर कन्वर्ट होते हैं एंड फर्दर वे लास्ट में आपके एमिनो एसिड्स की फॉर्मेशन करते हैं, ऑलराइट। एंड थर्ड आता है आपका फैट्स विच इज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये जो आपको नए नए नाम लग रहे हैं ये आपके इंटरमीडिएट्स बनते हैं इन सारे हमारे कंपोनेंट्स के डाइजेशन के टाइम पर, ठीक है। थर्ड प्रोसेस आपका आता है एब्जॉर्प्शन। नाम से ही हमें पता चल रहा है जो हमारी बॉडी के सेल्स और टिश्यूज हैं वो हमारे इन फूड पार्टिकल्स को, ठीक है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड्स, इन सभी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। एंड ये कैसे एब्जॉर्ब करवाया जाता है, ये सारा का सारा डाइजेशन प्रोसेस आपका इंटेस्टाइन्स के अंदर कंप्लीट होता है। उसके बाद सेल्स इनको अपटेक करते हैं, ठीक है, थ्रू इंटेस्टिनल म्यूकोसा से ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं एंड फिर हमारे सारे सेल्स तक ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन के बाद आपका स्टेप है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मींस use of the absorbed food particles for production of energy। जो हमने खाना अभी अभी हमारे सेल्स ने एब्जॉर्ब किया है उनको यूज करके एनर्जी का प्रोडक्शन करवाना, उस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन बोलते हैं। इसका क्या मतलब है, जैसे हम मान लो कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, हम काम कर रहे हैं तो हमें एनर्जी की जरूरत होगी, तो वो एनर्जी कब प्रोड्यूस होगी, जब हमारा एब्जॉर्ब्ड फूड एसिमिलेट होगा। समझ रहे हो, खाना सेल्स ने ले लिया उसको तो हम एब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं। अब वो जो खाना ले लिया है उसको यूज करके हमारे सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन बोल रहे हैं।
एंड अगर हम ह्यूमंस की बात करें बेटा, तो आपकी एनर्जी किस फॉर्म में होती है? हमारी एनर्जी एटीपी की फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है एनर्जी? एटीपी की फॉर्म में होती है। एटीपी क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोला जाता है। एनर्जी करेंसी क्यों? क्योंकि जब कभी भी बॉडी में एनर्जी की जरूरत होती है तो एटीपी को सिंथेसाइज करवा दिया जाता है। ठीक है, सारे प्रोसेसेस हो गए हैं। लास्ट में आपका आता है इजेशन। देखो हम बिल्कुल वर्ड से रिलेट कर सकते हैं इसको। सी, इंजेक्शन क्या था? इनटेक ऑफ फूड। उसी तरीके से ई से होता है एग्जिट। एग्जिट होता है ना, तो एग्जिट से क्या समझे आप? इजेक्शन का मतलब क्या हो सकता है? रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो हमने कंपोनेंट्स लिए हैं हमारी बॉडी के अंदर फूड के, वो सारे के सारे हमारी बॉडी के यूज के नहीं होते। जब उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन चलता है तो वो कुछ ऐसी फॉर्म्स में कन्वर्ट होते हैं जिसको हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। राइट, उनको हम बॉडी के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बॉडी को उनकी जरूरत ही नहीं है। अब अगर जरूरत ही नहीं है तो बॉडी उसका करेगी क्या? राइट, तो उस स्टेप को हम इजेक्शन बोलते हैं। मतलब रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड वेस्ट फूड मटेरियल, वेस्ट फूड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। तो बेटा हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के आपके ये 5 स्टेप्स हैं। इंजेशन, रिपीट करो मेरे पीछे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेक्शन। अब इन्हीं स्टेप्स को हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अमीबा। ठीक है, अमीबा का न्यूट्रिशन बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स में होता है। तो हम थोड़ा सा देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, डायग्रामेटिकली हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, पता ही है आपको। सबसे इरेगुलर सी शेप होती है इसकी। ठीक है, ये है हमारा अमीबा। राइट, एंड ये है आपका, हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ये है हमारा फूड पार्टिकल। क्या है ये? फूड पार्टिकल जो अमीबा खाने वाला है। ठीक है, अब क्योंकि अमीबा यूनिसेल्युलर है, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हाईली फ्लेक्सिबल एंड पोरस होगी ना, क्योंकि सारी मूवमेंट जो इसकी बॉडी के अंदर होनी है वो होनी है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन आप बोल सकते हो। तो क्या करता है अमीबा? इस जो ये हमारा फूड पार्टिकल्स है, फूड पार्टिकल है, उसको एंगल्फ करने की कोशिश करता है। ठीक है, यहां पर इन्होंने फूड पार्टिकल को एंगल्फ कर लिया, एंड जो ये कैविटी सी बनी है जो हेल्प कर रही है एंगल्फिंग में, इसको बोला जाता है बेटा सूडोपोडिया। क्या बोला जाता है? सूडोपोडिया। सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स लेग्स। इसका मतलब क्या है कि जो फूड पार्टिकल है अमीबा उसको अप्रोच कर रहा है ताकि वो उसको खा सके। ठीक है, तो अब ये स्टेप ये जो फूड पार्टिकल है वो बॉडी के अंदर चला जाएगा। ये स्टेप आपका कौन सा है? ये स्टेप है आपका इंजेक्शन, क्योंकि इनटेक ऑफ फूड पार्टिकल हुआ है। ठीक है, ये वाले डायग्राम्स बेटा आप जूम करके देखिएगा प्लीज, क्योंकि अब आपको चेंजेस नोट करने होंगे। देखो, अब हम क्या करते हैं, वापस से लेयर बना देते हैं। ठीक है, ये वाला जो फूड पार्टिकल है, मैंने ऐसे करके फूड पार्टिकल बनाया है, ये इसकी बॉडी है। अब जो हमारे अमीबा की डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगी वो इस फूड पार्टिकल के ऊपर एक्ट करेंगी। ठीक है, जो इसका ब्रेक डाउन करवाएगी। तो ये जो एरो मैं अमीबा की तरफ दिखा रहा हूं, इसको हम लेबल करेंगे एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, एंड ये है आपका सेकंड प्रोसेस डाइजेशन का। ठीक है, अब डाइजेशन कंप्लीट हो गया है
क्योंकि अब जो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये हम इस फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन करवा देंगे। अब नेक्स्ट डायग्राम में हम क्या करेंगे, ये फूड पार्टिकल्स जो अभी हमने कंप्लीट सॉलिड बनाया था उसको हम इस तरीके से स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करके दिखा देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो अब क्योंकि ये ब्रेक डाउन हो चुका है तो इसका क्या होगा, इसका होगा एब्जॉर्प्शन। तो ये है आपका थर्ड स्टेप, एब्जॉर्प्शन। साथ ही में आप इसको एसिमिलेशन भी लिख सकते हैं, एब्जॉर्प्शन प्लस में एसिमिलेशन। क्यों? क्योंकि देखो अब यहां पर इसके पास कोई ऑर्गन्स वगैरह तो है नहीं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यही रीजन है इसके पास जिसमें ये फूड को एब्जॉर्ब भी करेगा एंड उसको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूटिलाइज भी करेगा। तो ये जो दोनों स्टेप्स हैं वो आप साइमल्टेनियस भी दिखा सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल सेम डायग्राम आपको अगले स्टेप में भी दिखाना होगा। तो एक बार उसको एब्जॉर्प्शन लेबल कर दो, नेक्स्ट स्टेप में आप उसको एसिमिलेशन लेबल कर दो। क्योंकि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है तो इसमें हमें कोई ट्रांसपोर्टेशन का तो फंडा है ही नहीं, सिर्फ इसी हिस्से में इसको यूटिलाइज भी करना है और एब्जॉर्ब भी करना है। एंड लास्ट स्टेप में क्या होगा, अब क्योंकि एसिमिलेट हो चुका है तो हम क्या दिखाएंगे बेटा, डायग्राम आपको वही बनाना है इस तरीके से एंड ऐसे डायरेक्शन शो करके यहां पर डॉट डॉट शो कर दो। इसका क्या मतलब है, ये जो डॉट डॉट हमने बनाए हैं ये हैं हमारे अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल जो बॉडी के सरफेस के थ्रू, वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके थ्रू बॉडी से बाहर आ जाते हैं एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा इजेशन। क्या बोलते हैं, इजेशन। जब इस फूड ने अंदर एंट्री ली थी हमने उसको इंजेशन बोला था, जब वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे बाहर की तरफ जा रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, इजेशन बोल रहे हैं, ठीक है। So this is all about the mode of nutrition and the steps of nutrition in case of heterotrophic animals. I hope it's clear to all of you.